चला जाए, अपने कोर इशू पे रहते हैं। विपिन शर्मा जी, एक बात डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच हिडन हो या कुछ ढकी छुपी बात हो, लेकिन सियासत में ये चीजें होती हैं। अगर आमने सामने दो लोगों के बीच मुकाबला अगर है तब तो ठीक है, पता चलता है कि भाई इनके बीच नेक टू नेक फाइट है। लेकिन तीसरा फैक्टर अगर कोई होता है तो जिस दल को ये लगता है कि ये तीसरा फैक्टर मेरे सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहा है, तो गाहे बगाहे उसको प्रमोट करने की कोशिश होती है, क्योंकि काटेगा तो उसी का काटेगा ना, दूसरे का अपने हिस्से का तो काटेगा नहीं। तो क्या इस थ्योरी को हम पूरी तरीके से खारिज कर दें कि आम आदमी पार्टी को चर्चा में भी लाया जाए, आम आदमी पार्टी को थोड़ा गुजरात चुनाव में रेलेवेंस भी दिया जाए, और अभी जो चुनाव है और चुनाव में जो चुनावी जो आंच है, जो उसमें जो पकता है वो काफी धीमे धीमे पकाया जाता है। मतलब बिरबल जो खिचड़ी वाली बात कहते हैं कि तो धीरे 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 कर पके और साल डेढ़ साल आते आते वो पूरे उसको पिक पर रखा जाए। क्या आप इस थ्योरी से थोड़ा बहुत भी इत्तेफाक रखते हैं सर? सर आप म्यूट है क्या? आप चेक कर लें प्लीज, आप म्यूट है क्या? जी देखिए, एक पुरानी कहावत है धर्मराज जी, एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक फैशन सा बन गया, रिवायत सी बन गई है यहाँ पर कि राजनीति में खास तौर पे कि बोला जाए ये फलाने राजनीतिक दल उसकी टीम ए है, टीम बी है यहाँ पर। और यहाँ पर वर्तमान के दौर में सहूलियत की राजनीति हो रही है। अपने हिसाब से जहां पर सहूलियत होती है वहां पर आप गठबंधन भी बना लेते हैं, एक दूसरे को साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन कई जरूरी सवाल, अब मैं उल्टा चलूंगा थोड़ा, यहां पर देखिए, एक तो क्या कारण था जब सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बोला गया था कि ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज्ड पैरेट है, ये सोच जानी चाहिए उस दिशा में। और यहां पर खौफ का माहौल नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको पारदर्शिता बनानी है, समझ आता है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होना चाहिए। लेकिन यहां पर साथ साथ कि अगर भय का माहौल हो कि यहां पर हमेशा चिंता सताती रहे कि कब जांच एजेंसियां घर पे आ जाए, दस्तक देने लग जाए, तो यहां पर मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा संदेश आम आदमी को नहीं जाता। यहां पर जांच होनी चाहिए, वो बात अपनी जगह है, तो सिक्के के दोनों पहलू हैं। लेकिन साथ साथ जरूरी बात है कि यहां पर मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर यहां पर विपक्ष, और खासतौर पे चिराग जी उस बात का जिक्र कर रहे थे वॉशिंग मशीन का, मैं उनके साथ इत्तेफाक रखता हूं कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आपको दूसरों के दाग तो दिख जाते हैं, लेकिन यहां पर अगर खुद के कुछ नेता हैं जिन पे अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, तो वो कैसे दाग आप उसको समझते हैं कि वो दाग नहीं है, वो दाग नहीं है, वो बिल्कुल दामन उनका पाक साफ है। तो यहां पर मुझे लगता है वो भी सोच जानी चाहिए उस दिशा में, क्योंकि यहां पर एक आम आदमी बड़ा हताश महसूस होता है कि जब वो देखता है कि सिलेक्टिव क्राइटेरिया अपनाया जा रहा है। दूसरी बात है कि यहां पर क्योंकि आज की जो चर्चा है, और बड़ी अच्छी बात है, नरेश जी बड़े सम्मानित और बड़े वरिष्ठ ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ा इनका सम्मान करता हूं। और यहां पर भले ही कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है दिल्ली में, लेकिन फिर भी अगर मजबूत विपक्ष बन के उभरे तो यहां पर मुझे लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब वापसी कर लेंगे दिल्ली में, और यहां पर विपक्ष की भूमिका में अगर आए तो जनता के पास भी अच्छा संदेश जाएगा। विपिन जी, ये हार जीत लगी रहती है सत्ता। एक जरूरी बात, एक मिनट देखिए, एक तो यहां पर कि उन्होंने जो सवाल उठाए नरेश जी ने, उनकी बात में बहुत दम है। यहां पर जब वो बात बोलते हैं कि क्या कारण है सीएजी रिपोर्ट को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी, चाहे हम शराब घोटाले के बारे में बोले कि वो 2024 के चुनाव थे तो वहां पर ईडी मुस्तैदी दिखा देती है, लेकिन एकाएक उसके बाद अभी कहाँ है मामला, चाहे हम शीश महल की बात करें और शराब कथित, मैं देखिए बड़े शब्दों का चयन बड़े जिम्मेदारी से करना चाहिए पत्रकारों को, कि कथित, मैं उसको लिकर स्कैम नहीं बोलूंगा जब तक वो बिल्कुल उस पर फैसला ना आ जाए और वो बिल्कुल किसी अंजाम तक ना पहुंच जाए। तो लेकिन जो कथित ये शराब घोटाला बोला जा रहा है, तो उसमें यहां पर विसल ब्लोअर तो कांग्रेस पार्टी थी, तो यहां पर अभी तो उनका भी स्टैंड क्या है, क्योंकि उनसे भी काफी उम्मीदें हैं यहां पर, क्योंकि हर मंच पे बात बोली जाती है कि शीला दीक्षित जी वाला मॉडल 1998 से लेकर 2013। लेकिन जरूरी बात मुझे लगता है इस चर्चा की सबसे जरूरी बात है कि जो इर्रेगुलरिटीज है यहाँ पर, उसमें पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए, तभी ये सीबीआई की रेड्स
पड़ी है दुर्गेश पाठक जी के यहाँ पर कि ये जो अलग अलग मल्टीपल, क्योंकि ये क्या कारण है कि अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स हैं और मल्टीपल डोनर्स आ रहे हैं बीच में, कि अलग अलग डुप्लीकेटेड जो आइडेंटिटीज है उसको लेकर अगर आशंकाएं जताई जा रही है, तो मुझे लगता है उसका उत्तर तो चिराग जी ही दे पाएंगे अच्छे तरीके से। मैं चिराग जी से उसका जवाब लूंगा। सर मैं चिराग